की मौज, ये झूठी सरकार है। ईएम और सीएम दोनों झूठे और मक्कार आदमी है, इनके कोई परिवार नहीं है। समस्या का समाधान नहीं हुआ किसी भी सरकार के पास। हम 17 साल से शोषण का शिकार हो रहे हैं। पहली कदम तो चली वो गैस टीचरों को पक्के करने पर नहीं, गैस टीचरों पर हटाने पर। जी ये के जाने फिरे दूसरे की बेटी का दर्द ये के जाने है, इनका कुछ आगे नहीं पाछा है। तो ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी गई है। इसके परिवार नहीं, इसके कुटुंबा नहीं, इसके बाड़े नहीं, बच्चे नहीं हो के जाने जो सुबह भूखा न सुखा न छोड़ के जाने का दर्द। इनका कुछ है तो है को नहीं। जिसके पैर न फटी पिवाई हो गया जाने पीर पर आई। इन्होंने झूठ बोल के इनका परिवार को इन्होंने उजाड़ के रख दिया है। सब बात ऐसी है, ये खट्टर सरकार जो है ये खटारा सरकार है। की मौज, ये झूठी सरकार है। ईएम और सीएम दोनों झूठे और मक्कार आदमी है, इनके कोई परिवार नहीं है। और ये गैस टीचर के नाम पे अपनी बहन बेटियों को तंग कर रहे हैं। इनका परिवार को इन्होंने उजाड़ के रख दिया है। हम इस सरकार से बहुत खिलाफत में हैं। इन्होंने झूठ बोल के वादा करके और लिखित में हमें देखे हमारे सामने और हमसे झूठ बोल के इन्होंने वोट लिए थे, और आज ये हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। इनको इनके कुछ परिवार होता तो इनको पता लगता भी जनता का, पब्लिक का क्या दर्द होता है। इनके तो कुछ है नहीं, इन्होंने अपने जैसे ही सभी को समझ लिया है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से खासकर ईएम और सीएम को यही कहना चाहूंगी, या तो वक्त से संभल जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हम आपकी कॉलर पकड़ के रोड पे खींच लाएंगे। सर ऐसी मौत फिर वो अपने आप भी कर लेता। एक महिला जिसने अपना बच्चा तैयार करके स्कूल भेजना, अपने पति को स्कूल भेजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है उसको दफ्तर में टाइम पे भेजना, और उसको मेरे निंदाना से और मेरे को फरीदाबाद पलवल देकर मार दिया। 129 किलोमीटर मेरा दूर पड़ता है। इतनी मौज वो अपनी कर ले। जिसके पैर ने फटी पिवाई हो गया जाने पीर पर आई। इसके परिवार नहीं, इसके कुटुंबा नहीं, इसके बाड़े नहीं, बच्चे नहीं हो के जाने जो सुबह भूखा न सुखा न छोड़ के जाने का दर्द। ऐसी मौज अपनी क्यों नहीं कर लेता? एक सब्जेक्ट एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है तो एक सीएम 4 राज्य भी चला सकता है। इसकी क्या जरूरत है हमें? फिर बिना सिर पैर की बातें कर रही है। अगर मैं पढ़ा फिजिक्स वाले ने मेरे को मैथ पढ़ा दिया, फिर एक क्लर्क का टेस्ट पास करके दिखा दो। सर परेशानी बहुत सारी है, क्या क्या बताई जाए। हम 17 साल से शोषण का शिकार हो रहे हैं। पहली कलम से हमें पक्का करने का जो इस सरकार ने वादा किया था, ये सब अपनी राजनीति खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। लेकिन शोषण हमारा होता रहा है और हो ही रहा है लगातार। स्कूलों में भी हो रहा है, बहुत से स्कूलों में। और अब ये सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर की कर दी। देखो अभी भी हम 35 से 40 किलोमीटर दूर यात्रा करके अपने स्कूलों में जा रहे थे, लेकिन अब 150 से 200 किलोमीटर दूरी कर दी। मेरी सोनीपत से फरीदाबाद बदली कर दी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटी 12वीं क्लास में है जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही है। ट्यूशन्स लगे हुए हैं सोनीपत में, और बेटा 5वीं कक्षा में है। बुजुर्ग सास है घर में, पति प्राइवेट काम करता है। तो बताओ क्या क्या समस्याएं नहीं। मेरे जैसी और भी बहुत सी बहनों की अनेक समस्याएं हैं। उन सब के समाधान के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी सुनवाई हो और इसका समाधान निकाला जाए। हाँ जी, सरकार ने पहली कलम से पक्का करने का वादा किया था, उसके ऊपर तो अभी कोई विचार भी नहीं हो रहा सरकार का। उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है, बस भटकाया ही जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। भाई सब बात ऐसी है, ये खट्टर सरकार जो है ये खटारा सरकार है। इसने 16 सालों में हमारा जो शोषण हो रहा था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम यहाँ राजनीति का शिकार हो रहे हैं, और इतनी घटिया राजनीति है कि 16 सालों से हम कम से कम अपने शहर के अंदर बैठे थे, आराम से अपना परिवार चला रहे थे। अब ये तबादला नीति के नाम पर हमारे साथ जो शोषण हुआ है, हमें 350 किलोमीटर 450 किलोमीटर लेडीज को स्टेशन दे दिया गया है, और इतने गंदे एरिया में दे दिया गया है, ना जहाँ आने की व्यवस्था है ना जाने की व्यवस्था है, ना बंदा वहाँ रह सकता है। अपने परिवार को छोड़कर हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, और इतने कम पैसों में जहाँ हमारी सैलरी नहीं है वहाँ हमें इतनी दूर फेंक दिया गया है। कैसे हमारा गुजारा होगा? क्या खट्टर साहब हमें बताने का कष्ट करेंगे कि हम वहाँ कैसे एडजस्टमेंट करें? अगर इतनी अच्छी जगह है तो खट्टर साहब वहाँ अपना ऑफिस क्यों नहीं बनाते, वहाँ खुद क्यों नहीं रहते? खुद तो उनको सारी सुविधाएं चाहिए, पेंशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारी तो सैलरी भी पूरी नहीं है। हम आम आदमी, आम बेचारे गेस्ट टीचर कहाँ मरे जाके। और हरियाणा की सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से हमें परमानेंट किया जाएगा। पहली कलम से परमानेंट दूर की बात है सर, हमारे यहाँ आम आदमी के साथ, आम गेस्ट टीचर के साथ जो वादा खिलाफी सरकार ने की है, इतना घटियापन आज तक किसी राजनीतिक सरकार ने हमारे साथ नहीं किया। हमारी नौकरी छीनने की कगार पे है, हम बेघर होने की कगार पे आ गए हैं, और हम दुखी होके इतनी बरसात के बीच में आज करनाल में प्रदर्शन के लिए आए हैं, ताकि इस खट्टर सरकार को पता लगे कि आपका आम नागरिक, आम गेस्ट टीचर जिसने इतनी मेहनत से सरकारी स्कूलों को चलाया था, खड़ा किया था, वो कितनी गंभीर समस्या में आपने तबादला नीति के नाम पर फंसा दिया है। अगर सरकार इसी तरह से हमारा शोषण करती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि हर आदमी
हरियाणा का हर बहू बेटी, जैसे गांव में ताले लग रहे हैं, हरियाणा का पूरी जनता रोड के ऊपर होगी। ये चेतावनी हम हरियाणा सरकार को देना चाहते हैं। हमेशा तो ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी गई है, न कि लागू करी, जो पॉलिसी से सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज इतनी बारिश में भी हजारों की तादाद में यहाँ सभी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। सरकार ये पॉलिसी हमारी रद्द करे, क्योंकि इससे इस पॉलिसी ने सभी को इतना दूर कर दिया कि सभी बहन भाइयों को, सिरसा वालों को मेवात वालों को सिरसा, हिसार, ऐसे इन्होंने ये पॉलिसी लागू करी है जिससे सभी हम परेशान हैं। एक महिला दो घर कैसे संभालेगी? एक घर, और 37,000 में वो भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसके घर में सास है, ससुर है, उनको संभाले या अपना रोजगार को संभाले। यानी कि एक बहन हर दुविधा में फंसी हुई है। अभी कौन सा वो सपना देखे और कौन सा संजोए और कौन सा उसका पूरा होगा जी, ये के जाने फिर दूसरे की बेटी का दर्द, ये के जाना है। इनका कुछ आगे नहीं पाछा है, वो जानेगा ना बहन बेटी क्या दुख। तो भी जिसका कोई बहन बेटी बुआ चाची ताई कुछ है, इनका कुछ है तो है को नहीं। ये सारे ये साबित क्या करना चाहे? 400 किलोमीटर फेंक के ना, और एक अध्यापिका या अध्यापक ऐसे पढ़वा लेंगे क्या बच्चा ना? ये संभव नहीं है सर, सभी परेशान है। ये पॉलिसी सीएम साहब को वापस लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। हमारे से ये काम नहीं होता कि जो आई नहीं थी वो थोप दी, जो आई नहीं थी वो थोप दी। बच्चा कुच्चा सारा गैस टीचर, क्यों डस्टबिन समझ रखा है क्या गैस टीचर को? और बात करते हैं बड़ी बड़ी, भाई हमारी सरकार आते ही पहली कलम से पक्का करेंगे। ये सब इनके ढकोसले हैं, झूठे वादे हैं, और इस झूठी सरकार जैसा कोई भी नहीं है। आज तक इतनी सरकार देख ली हमने, इतनी झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिला। ये तो पहली कलम से, ये तो हमारे को निकालने को फिर रहे। इनकी सोची समझी साजिश है ये, इतनी दूर फेंकना, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होते हुए भी इतनी दूर फेंकना, ये इनकी चाल है, इनकी नीति है। बिल्कुल भी तंग होकर के कोई बहन भाई नौकरी छोड़े और ये अपने चहेतों को यहाँ एडजस्ट करे। समस्या का समाधान नहीं हुआ किसी भी सरकार के पास। गैस टीचरों ने और प्रजा ने भी सरकार बदल कर देख ली, लेकिन कोई समाधान नहीं है। गैस टीचरों ने सैकड़ों संख्या में आज भी गोली खाए घर पड़े हैं। बहन राजरानी का योगदान दे लिया, और 2014 में जंतर मंतर में जब आमंत्रण किया था, तो उस समय के मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष माननीय श्री रामविलास शर्मा जी ने लिखित में वादा किया था, भाई 2-4 महीने की बात है, आने वाला समय गैस टीचरों का है, आपको एरिया से तो समान काम और समान वेतन दिया जाएगा, सभी गैस टीचरों को पहली कलम से नियमित किया जाएगा। लेकिन वो सरकार भी आई, गैस टीचरों ने भी जब साथ दिया, लेकिन वो पहली कलम तो चली, वो गैस टीचरों को पक्के करने पर नहीं, गैस टीचरों पर हटाने पर। सबसे पहले 719 गैस टीचरों को हटाया गया, फिर उसके बाद 3581 गैस टीचरों को 2 बार हटाया गया, उसके बाद 1400 जेबीटी गैस टीचरों को हटाया गया, और आज ट्रांसफर पॉलिसी का बहाना बनाकर हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन पर 1/4 वेतन पर काम कर रही, यहाँ तक कि महिला गैस टीचरों तक नहीं बख्शा, मेवात तक ट्रांसफर कर दिया 300 से 400 किलोमीटर तक। आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पोस्टें कैप्ट कर ली। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई हम 12,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, जब हरियाणा में 12,000 पोस्टें खाली पड़ी है तो गैस टीचरों को मेवात में भेजने की नौबत कौन सी आ गई थी? क्या हरियाणा के बच्चे हरियाणा के नहीं है? क्या उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? 4 महीने से और भारत सरकार मना रही है भाई 75वां राष्ट्रीय महोत्सव। मैं कहता हूं हरियाणा सरकार को इसका नाम गैस टीचर आनंद फन ट्रांसफर महोत्सव रख देना चाहिए। अव्यवस्था फैली हुई है, हर रोज ताले लगे हुए हैं। आप पत्रकार मुद्दे नोट कर रहे हैं, हर एक जिला में 15 से 20 जिलों में डेली ताले लगते हैं। बच्चे परेशान हैं। 29 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं है। कहीं उनको 4th क्लास संभाल रहा है। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है, हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है भाई इनको खाली पदों को जो की है उन पर एडजस्ट किया जाए। मैं एक बार रखना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहता है भी इतिहास का अध्यापक सभी विषयों को पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से देश आजाद हुआ है तब से सामाजिक अध्यापक इंग्लिश पढ़ा रहा है। आपने उन हजारों पोस्टों को कैप्ट करके ने और गैस टीचरों को ऑन रोड का रास्ता दिखा दिया है। क्या आपके पास भर्ती के लिए कोई और चारा नहीं है? और 2010 में जब साइंस का टीचर सरप्लस हो गया, मैथ की पोस्टों पर एडजस्ट किया गया था, हजारों पोस्ट साइंस की खाली पड़ी है, तो मैथ टीचरों को भी उनकी पोस्टों पर एडजस्ट किया जा सकता है।
धन्यवाद। गैस टीचर आज सरकार के विरोध में इकट्ठा हुए हैं यहाँ करनाल की सीएम सिटी में। और 2014 में जब आमरण अनशन दिल्ली में चल रहा था तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ पर लिखित में दिया था कि हमारी सरकार आने पर आपको रेगुलर किया जाएगा और एरियर भी दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद गैस टीचर को पक्का करना तो दूर जो है और भी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और अब ट्रांसफ़र के दौरान जो है बहुत दूर दूर इनके जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गैस टीचर जो है वो परेशान है, प्रभावित हुए हैं। उनका विरोध जताने के लिए आज यहाँ करनाल पर इकट्ठा हुए हैं। तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा, आज रणनीति बना करके और कठोर फैसला लिया जाएगा। हमें से कोई नेता नहीं है, हमें से कोई नेता नहीं है, हम आदमी हैं और हम अपने दर्द को लेके आए हैं। ये एक बहन पर साहब बोली कि मैडम मैं 125 किलोमीटर गई हूँ, मैं 352 गई हूँ। सबकी तकलीफ है, साझी तकलीफ है, साझे होके लड़ेंगे, बिल्कुल साझे होके लड़ेंगे भाई, इकट्ठे होके लड़ेंगे। और नहीं लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। आपको इकट्ठा होकर लड़ना ही पड़ेगा अगर आपको जीतना है तो। मैं सीधा एग्जाम्पल देती हूँ, बिहार के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बनी, नीतीश कुमार उसका सहयोगी था। नीतीश कुमार को लगा कि मेरी गवर्नमेंट का मतलब मेरा काम नहीं चल रहा है, ये मेरे ऊपर राज कर रहे हैं। बिहारी इकट्ठे हुए, तेजस्वी यादव को लिया, गवर्नमेंट पलट दी। अगर आप इकट्ठे होंगे आपकी नीति पलट जाएगी, आपकी नीति पलट जाएगी। अगर आप में हिम्मत है तो हिम्मत है, मैदान में उतरो, इकट्ठे हो। राजनीति करने के लिए नहीं, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम नेता नहीं है, वोट नहीं मांगना हमने किसी से। अपने लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अगर कोई राजनीति करता है, चाहे कोई भी है, उसका गला पकड़ो भाई, क्या बात। हम गरीब हैं, कमजोर नहीं है, रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके रोटी खा रहे हैं, भीख मांग के नहीं खा रहे। सब भाई काम कर रहे हैं, सब बहनें काम कर रही है, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हिम्मत दिखाओ, इकट्ठे हो। हिम्मत दिखानी है इकट्ठे होने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। लड़ो, बीजेपी के लिए लड़ो, बीजेपी के खिलाफ लड़ो, लेकिन अपने हक के लिए लड़ो। अगर मेरे से गलती है, किसी को लगता है मैंने गलत बोला है, तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन ये कहता है इकट्ठे होकर लड़ोगे तो जरूर जीतोगे, हमारी मंजिल हमें जरूर मिलेगी। समस्या हमारी यही है, भाजपा सरकार ने वायदा किया था कि सत्ता में आते ही गैस टीचरों को हम पक्का करेंगे, लेकिन 17 साल के शोषण के बाद भी हमारे को पक्का करना तो दूर, इस सरकार ने हमारी ऐसी ब्रेन माटी कर दी है कि इतनी दूर दूर गैस टीचर को 300 किलोमीटर दूर पे भेजने का काम किया है। इससे पहले कभी भी गैस टीचर को इतनी दूर भेजा नहीं गया था। गृह जिले में काम कर रहे थे, तो हम एक बार फिर सरकार के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे हैं कि हमारे जो साथी दूर दराज के इलाकों में गए हैं उनकी गृह जिले में वापसी कराई जाए और उन्हें जो वेतनमान दिया जा रहा है उसमें भी वृद्धि करके जो हमें समकक्ष एक अध्यापक का दर्जा में मिलना चाहिए गैस टीचर को, जिसका हम काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो दर्जा के एक पूर्ण अध्यापक का गैस टीचर को दिया जाए। टीचरों की मौज, ये झूठी सरकार है। ईएम और सीएम दोनों झूठे और मक्कार आदमी हैं, इनके कोई परिवार नहीं है और ये गैस टीचर के नाम पे अपनी बहन बेटियों को तंग कर रहे हैं। इनका परिवार को इन्होंने उजाड़ के रख दिया है। हम इस सरकार से बहुत खिलाफत में हैं। इन्होंने झूठ बोल के वादा करके और लिखित में हमें देखे हमारे सामने और हमसे झूठ बोल के इन्होंने वोट लिया था और आज ये हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। इनके कुछ परिवार होता है तो इनको पता लगता भी जनता का, पब्लिक का क्या दर्द होता है। इनके तो कुछ है नहीं, इन्होंने अपने जैसे ही सभी को समझ लिया है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से खासकर ईएम और सीएम को यही कहना चाहूंगी, या तो वक्त से समझ जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, हम आपकी कलर पकड़ के रोड पे खींच लाएंगे। सर ऐसी मौज फिर वो अपने आप भी कर लेता। एक महिला जिसने अपना बच्चा तैयार करके स्कूल भेजना, अपने पति को स्कूल भेजना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है, उसको दफ्तर में टाइम पे भेजना, और उसको मेरे निंदाना से और मेरे को फरीदाबाद पलवल देकर मार दिया। 129 किलोमीटर मेरा दूर पड़ता है, इतनी मौज वो अपनी कर ले।
जिसके पैर ने फटी पिवाई हो गया जाने पीर पर आई, इसके परिवार नहीं, इसके कुटुंबा नहीं, इसके बालक नहीं, बच्चे नहीं हो के जाने जो सुबह भूखा न सूता न छोड़ के जाने का दर्द, ऐसी मौजी अपनी क्यों नहीं कर लेता। एक सब्जेक्ट चाहे एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है तो एक सीएम 4 राज्य भी चला सकता है, इसकी क्या जरूरत है। मैं फिर बिना सिर पैर की बातें कर रही है। अगर मैं पढ़ा फिजिक्स वाले ने मेरे को मैथ पढ़ा दिया, फिर एक लड़का टेस्ट पास करके दिखा दो। सर परेशानी बहुत सारी है, क्या क्या बताई जाए। हम 17 साल से शोषण का शिकार हो रहे हैं। पहली कलम से हमें पक्का करने का जो इस सरकार ने वादा किया था, ये सब अपनी राजनीति खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे, लेकिन शोषण हमारा होता रहा है और हो ही रहा है लगातार। स्कूलों में भी हो रहा है, बहुत से स्कूलों में। और अब ये सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफर की कर दी। देखो अभी भी हम 35 से 40 किलोमीटर दूर यात्रा करके अपने स्कूलों में जा रहे थे, लेकिन अब 150 से 200 किलोमीटर दूरी कर दी। मेरी सोनीपत से फरीदाबाद बदली कर दी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटी 12वीं क्लास में है जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन्स लगे हुए हैं सोनीपत में, और बेटा 5वीं कक्षा में है। बुजुर्ग सास है घर में, पति प्राइवेट काम करता है। तो बताओ क्या क्या समस्याएं नहीं। मेरे जैसी और भी बहुत सी बहनों की अनेक समस्याएं हैं। उन सब के समाधान के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी सुनवाई हो और इसका समाधान निकाला जाए। हाँ जी, सरकार ने पहली कलम से पक्का करने का वादा किया था, उसके ऊपर तो अभी कोई विचार भी नहीं हो रहा सरकार का। उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है, बस भटकाया ही जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। भाई साहब बात ऐसी है, ये खट्टर सरकार जो है ये खटारा सरकार है। इसने 16 सालों में हमारा जो शोषण हो रहा था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम यहाँ राजनीति का शिकार हो रहे हैं और इतनी घटिया राजनीति है कि 16 सालों से हम कम से कम अपने शहर के अंदर बैठे थे, आराम से अपना परिवार चला रहे थे। अब ये तबादला नीति के नाम पर हमारे साथ जो शोषण हुआ है, हमें 350 किलोमीटर 450 किलोमीटर लेडीज को स्टेशन दे दिया गया है और इतने गंदे एरिया में दे दिया गया है, ना जहाँ आने की व्यवस्था है ना जाने की व्यवस्था है, ना बंदा वहाँ रह सकता है। अपने परिवार को छोड़कर हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, और इतने कम पैसों में जहाँ हमारी सैलरी नहीं है वहाँ हमें इतनी दूर फेंक दिया गया है। कैसे हमारा गुजारा होगा? क्या खट्टर साहब हमें बताने का कष्ट करेंगे कि हम वहाँ कैसे एडजस्टमेंट करें? अगर इतनी अच्छी जगह है तो खट्टर साहब वहाँ अपना ऑफिस क्यों नहीं बनाते, वहाँ खुद क्यों नहीं रहते? खुद तो उनको सारी सुविधाएं चाहिए, पेंशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारी तो सैलरी भी पूरी नहीं है। हम आम आदमी, आम बेचारे गेस्ट टीचर कहाँ मरे जाके। और हरियाणा की सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से हमें परमानेंट किया जाएगा। पहली कलम से परमानेंट दूर की बात है सर, हमारे यहाँ आम आदमी के साथ, आम गेस्ट टीचर के साथ जो वादा खिलाफी सरकार ने की है, इतना घटियापन आज तक किसी राजनीतिक सरकार ने हमारे साथ नहीं किया। हमारी नौकरी छीनने की कगार पे है, हम बेघर होने की कगार पे आ गए हैं और हम दुखी होके इतनी बरसात के बीच में आज करनाल में प्रदर्शन के लिए आए हैं ताकि इस खट्टर सरकार को पता लगे कि आपका आम नागरिक, आम गेस्ट टीचर जिसने इतनी मेहनत से सरकारी स्कूलों को चलाया था, खड़ा किया था, वो कितनी गंभीर समस्या में आपने तबादला नीति के नाम पर फंसा दिया है। अगर सरकार इसी तरह से हमारा शोषण करती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि हर आदमी, हरियाणा का हर बहू बेटी, जैसे गाँव में ताले लग रहे हैं, हरियाणा का पूरी जनता रोड के ऊपर होगी। ये चेतावनी हम हरियाणा सरकार को देना चाहते हैं। समस्या तो ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी गई है, न कि लागू करी। जो पॉलिसी से सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके हमारे को इतना मजबूर कर दिया कि आज इतनी बारिश में भी हजारों की तादाद में यहाँ सभी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। सरकार ये पॉलिसी हमारी रद्द करे, क्योंकि इससे इस पॉलिसी ने सभी को इतना दूर कर दिया कि सभी बहन भाइयों को, सिरसा वालों को मेवात वालों को सिरसा, हिसार, ऐसे इन्होंने ये पॉलिसी लागू करी है जिससे सभी हम परेशान हैं। एक महिला 2 घर कैसे संभालेगी? एक घर और 37,000 में, वो भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसके घर में सास है, ससुर है, उनको संभाले या अपना रोजगार को संभाले। यानी कि एक बहन हर दुविधा में फंसी हुई है। अभी कौन सा वो सपना देखे और कौन सा संजोए और कौन सा उसका पूरा होगा? जी ये के जाने फिर दूसरे की बेटी का दर्द ये के जाना है, इनका कुछ आगे नहीं पाछा है। वो जानेगा ना बहन बेटी का दुख, तो भी जिसका कोई बहन बेटी बुआ चाची ताई कुछ है, इनका कुछ है तो है को नहीं। ये सारे ये साबित क्या करना चाहे? 400 किलोमीटर फेंक के ना और एक अध्यापिका या अध्यापक ऐसे पढ़वा लेंगे क्या बच्चा ना? ये संभव नहीं है सर, सभी परेशान है। ये पॉलिसी सीएम साहब को वापस लेनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। हमारे से ये काम नहीं होता कि जो आई नीति वो थोप दी, जो आई नीति वो थोप दी। बच्चा गुच्चा सारा गेस्ट टीचर, क्यों डस्टबिन समझ रखा है क्या गेस्ट टीचर को? और बात करते हैं बड़ी बड़ी, भाई हमारी सरकार आते ही पहली कलम से पक्का करेंगे। ये सब इनके ढकोसले हैं, झूठे वादे हैं और इस
झूठी सरकार जैसा कोई भी नहीं है। आज तक इतनी सरकार देख ली हमने, इतनी झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिला। ये तो पहली कलम से ये तो हमारे को निकालने को फिर रहे। इनकी सोची समझी साजिश है ये, इतनी दूर फेंकना, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होते हुए भी इतनी दूर फेंकना, ये इनकी चाल है, इनकी नीति है। बिल्कुल भी तंग होकर के कोई बहन भाई नौकरी छोड़े और ये अपने चहेतों को यहाँ एडजस्ट करे। समस्या का समाधान नहीं हुआ किसी भी सरकार के पास। गैस टीचरों ने और प्रजा ने भी सरकार बदल बदल कर देख ली, लेकिन कोई समाधान नहीं है। गैस टीचरों ने सैकड़ों संख्या में आज भी गोली खाए घर पड़े हैं। बहन राजरानी का योगदान दे लिया और 2014 में जंतर मंतर में जब आमंत्रण किया था तो उस समय के मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष माननीय श्री रामविलास शर्मा जी ने लिखित में वादा किया था भी 2-4 महीने की बात है, आने वाला समय गैस टीचरों का है, आपको एरिया से तो समान काम और समान वेतन दिया जाएगा, सभी गैस टीचरों को पहली कलम से नियमित किया जाएगा। लेकिन वो सरकार भी आई, गैस टीचरों ने भी जब साथ दिया, लेकिन वो पहली कलम तो चली, वो गैस टीचरों को पक्के करने पर नहीं, गैस टीचरों पर हटाने पर। सबसे पहले 719 गैस टीचरों को हटाया गया, फिर उसके बाद 3581 गैस टीचरों को 2 बार हटाया गया, उसके बाद 1400 जेबीटी गैस टीचरों को हटाया गया और आज ट्रांसफर पॉलिसी का बहाना बनाकर हरियाणा सरकार ने न्यूनतम वेतन पर 1/4 वेतन पर काम कर रही, यहाँ तक कि महिला गैस टीचरों तक नहीं बख्शा, मेवात तक ट्रांसफर कर दिया 300 से 400 किलोमीटर तक। आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पोस्टें कैप्ट कर ली। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई हम 12,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, जब हरियाणा में 12,000 पोस्टें खाली पड़ी है तो गैस टीचरों को मेवात में भेजने की नौबत कौन सी आ गई थी? क्या हरियाणा के बच्चे हरियाणा के नहीं है? क्या उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? 4 महीने से और भारत सरकार मना रही है भाई 75वां राष्ट्रीय महोत्सव। मैं कहता हूं हरियाणा सरकार को इसका नाम गैस टीचर आनंद फन ट्रांसफर महोत्सव रख देना चाहिए। अव्यवस्था फैली हुई है, हर रोज ताड़े लगे हुए हैं। आप पत्रकार मुद्दे नोट कर रहे हैं, हर एक जिला में 15 से 20 जिलों में डेली ताड़े लगते हैं। बच्चे परेशान हैं। 29 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं है। कहीं उनको 4th क्लास संभाल रहा है। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है, हमारी हरियाणा सरकार से यही मांग है भाई इनको खाली पदों को जो की है उनपे एडजस्ट किया जाए। मैं एक बार रखना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहता है भी इतिहास का अध्यापक सभी विषयों को पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से देश आजाद हुआ है तब से सामाजिक अध्यापक इंग्लिश पढ़ा रहा है। आपने उन हजारों पोस्टों को कैप्ट करके नहीं और गैस टीचरों को ऑन रोड का रास्ता दिखा दिया है। क्या आपके पास भर्ती के लिए कोई और चारा नहीं है? और 2010 में जब साइंस का टीचर सरप्लस हो गया, मैथ की पोस्टों पर एडजस्ट किया गया था, हजारों पोस्ट साइंस की खाली पड़ी है, तो मैथ टीचरों को भी उनकी पोस्टों पर एडजस्ट किया जा सकता है। धन्यवाद। गैस टीचर आज सरकार के विरोध में इकट्ठा हुए हैं यहाँ करनाल की सीएम सिटी में। और 2014 में जब आमरण अनशन दिल्ली में चल रहा था तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ पर लिखित में दिया था कि हमारी सरकार आने पर आपको रेगुलर किया जाएगा और एरियर भी दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद गैस टीचर को पक्का करना तो दूर जो है और भी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और अब ट्रांसफर के दौरान जो है बहुत दूर दूर इनके जो है ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गैस टीचर जो है वो परेशान है, प्रभावित हुए हैं। उनका विरोध जताने के लिए आज यहाँ करनाल पर इकट्ठा हुए हैं। तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा, रणनीति बना करके और कठोर फैसला लिया जाएगा। आम आदमी है हम, हमें से कोई नेता नहीं है, हमें से कोई नेता नहीं है, हम आदमी है और हम अपने दर्द को लेके आए हैं। ये एक बहन में से आप बोली कि मैडम मैं 125 किलोमीटर गई हूँ, मैंने 352 गई हूँ। सबकी तकलीफ है, साझी तकलीफ है, साझे होके लड़ेंगे, बिल्कुल साझे होके लड़ेंगे भाई, इकट्ठे होके लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते।
देती हूँ, बिहार के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बनी, नीतीश कुमार उसका सहयोगी था। नीतीश कुमार को लगा कि मेरी गवर्नमेंट का मतलब मेरा काम नहीं चल रहा है, ये मेरे ऊपर राज कर रहे हैं। बिहारी इकट्ठे हुए, तेजस्वी यादव को लिया, गवर्नमेंट पलट दी। अगर आप इकट्ठे होंगे आपकी नीति पलट जाएगी, आपकी नीति पलट जाएगी। अगर आप में हिम्मत है तो हिम्मत है, मैदान में उतरो, इकट्ठे हो। राजनीति करने के लिए नहीं, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम नेता नहीं है, वोट नहीं मांगना हमने किसी से। अपने लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अगर कोई राजनीति करता है, जब कोई भी है उसका गला पकड़ो भाई, क्या बात। हम गरीब हैं, कमजोर नहीं है, रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके रोटी खा रहे हैं, भीख मांग के नहीं खा रहे। सब भाई काम कर रहे हैं, सब बहनें काम कर रही है, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हिम्मत दिखाओ, इकट्ठे हो। हिम्मत दिखानी है इकट्ठे होने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। लड़ो, बीजेपी के लिए लड़ो, बीजेपी के खिलाफ लड़ो, लेकिन अपने हक के लिए लड़ो। अगर मेरे से गलती है, किसी को लगता है मैंने गलत बोला है, तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन ये कहता है इकट्ठे होकर लड़ोगे तो जरूर जीतोगे, हमारी मंजिल हमें जरूर मिलेगी। समस्या हमारी यही है, भाजपा सरकार ने वायदा किया था कि सत्ता में आते ही गैस टीचरों को हम पक्का करेंगे, लेकिन 17 साल के शोषण के बाद भी हमारे को पक्का करना तो दूर, इस सरकार ने हमारी ऐसी ब्रेन माटी कर दी है कि इतनी दूर दूर गैस टीचर को 300 किलोमीटर दूर पे भेजने का काम किया है। इससे पहले कभी भी गैस टीचर को इतनी दूर भेजा नहीं गया था। गृह जिले में काम कर रहे थे, तो हम एक बार फिर सरकार के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे हैं कि हमारे जो साथी दूर दराज के इलाकों में गए हैं उनकी गृह जिले में वापसी कराई जाए, और उन्हें जो वेतनमान दिया जा रहा है उसमें भी वृद्धि करके जो हमें समकक्ष एक अध्यापक का दर्जा में मिलना चाहिए गैस टीचर को, जिसका हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो दर्जा के एक पूर्ण अध्यापक का गैस टीचर को दिया जाए।